ये घटना आज से करीब 7 साल पहले की है, बिहार के माधोपुर की। मेरा नाम राजेश है। बचपन से रात में खेतों में काम किया है। ये आज से लगभग 7 साल पहले की बात है, जब मैं रात को खेतों में पानी खोलने जा रहा था। दिसंबर का महीना था। खेतों में गेहूं की फसल लगी थी। उस रात जो मैंने देखा, उसके बाद आज भी आंखें बंद होते ही वो रात याद आ जाती है। लगभग सारे खेतों में पानी हो चुका था। करीब 2 बज रहे होंगे। चारों तरफ सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लगने लगी। तभी मैंने देखा मेरे खेत से सटे दूसरे खेत में एक पेड़ के नीचे कोई आदमी खड़ा है। मैंने सोचा कोई किसान होगा, चाय पी लेंगे, 2 बातें कर लेंगे। मैं चाय हमेशा थर्मस में लेके आया करता था। मैं उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो जयपाल था, वही जयपाल जिसका 1 महीने पहले ही देहांत हुआ था और मैं खुद उसके अंतिम संस्कार में गया था। वो मेरे बचपन का सबसे अच्छा मित्र था। लेकिन वो मुझे यहाँ क्यों दिख रहा है? उसकी आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान नहीं। चेहरा सूजा हुआ, गर्दन एक तरफ झुकी हुई और शरीर हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे हवा में तैर रहा हो। मैं कुछ बोल नहीं सका, वो भी नहीं बोला, बस मुझे घूरता रहा। मैं डरकर भागता हुआ वापस अपने खेत में चला गया। काम पूरा हो ही चुका था। मैंने साइकिल उठाई और तेज तेज चलाता हुआ घर आ गया और बिस्तर में चला गया। 1-2 घंटे में सुबह होने वाली थी, लेकिन मुझे नींद आ गई और नींद में भी वही दृश्य दिखाई दिया और मैं झट से उठ गया। मैंने सोचा शायद थकान हो या दिमाग का वहम रहा होगा, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। अगली शाम मैं घर के बाहर चारपाई पर लेटा था। आंखें खुली थी। ऐसा लगा जैसे कोई है। मैंने जैसे ही करवट बदली, मेरी चारपाई के पांव की तरफ वो खड़ा था। मैंने डरते हुए पूछा, जयपाल? उसके शरीर से सलांध आ रही थी। आंखों से काला पानी टपक रहा था। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो भी बोला नहीं, बस धीरे धीरे मेरी चारपाई के नीचे गायब हो गया। मैं डर के मारे घर की तरफ भागा। जैसे मैं घर में गया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कमरे में खड़ा था। मैं भाग भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मैं वहीं गिर के बेहोश हो गया। अगले दिन मैं एक बहुत फेमस ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोफ्रेंड से मिला और सारी बातें बता डाली। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे मेरा दिमाग ही हिल गया। उन्होंने कहा कि यह आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है। फिर एक दिन वो पंडित जी अपनी टीम के साथ मेरे घर आए और सच्चाई खुली। पंडित जी ने कहा, ये आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि इसकी मौत दुर्घटना नहीं, एक हत्या थी। इसे ट्रक में जिंदा जलाया गया था, लूटा गया था और फिर ट्रक को पलटकर दुर्घटना बना दी गई थी। मैं सोचता रहा कि हम सब तो इसे एक दुर्घटना ही मानते रहे। पंडित जी ने कहा,
ये तब तक आता रहेगा जब तक कि सच्चाई बाहर नहीं आ जाती। ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए और जल्दी मुक्ति मिल जाए, इसलिए एक अनुष्ठान भी किया गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं हूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। उसके बाद वो सब लोग चले गए। उस रात मैं सो नहीं रहा था, चारपाई पर लेटा यही सोच रहा था कि किसने ऐसा किया होगा। तभी अचानक मेरे कान के पास कोई फुसफुसाया। पहले तो मैं डर गया, फिर मुझे याद आया कि इसका सच बाहर लाना है। मैं अगले दिन ही ट्रेन से गुजरात के लिए निकल गया। फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां दुर्घटना हुई थी। वो एक जंगल का रास्ता था। जब मैं वहां पहुंचा, शाम हो गई थी, सूरज भी डूब ही रहा था। दुर्घटना स्थल पर मेरे पहुंचते ही तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और एक अजीब सी बदबू आने लगी। मुझे लग गया कि वो आ गया। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ के जंगल की तरफ ले जा रहा है। मैं डर के मारे पीला पड़ गया, हिम्मत करके हाथ छुड़ाया और भागने लगा। लेकिन अचानक एक पत्थर से टकराकर वहीं गिर गया। मैंने डर के मारे पीछे देखा, तभी मेरे कान में हल्की सी आवाज आई। थोड़ी सी हिम्मत तो आई, लेकिन भला भूत से कौन नहीं डरता। जयपाल मेरा बचपन का दोस्त था, इसलिए उठ के दोबारा मैं जंगल की तरफ गया। वहां मुझे एक मोबाइल फोन मिला। फोन की बैटरी डिस्चार्ज थी। मैं उसे लेकर ढाबे पर चला आया और वहीं रात बिताई। अगले दिन फोन चार्ज हो चुका था। सबसे पहले मैंने उसके वीडियो देखे। उसमें उसने पूरी घटना का वीडियो बना रखा था और ये सबूत ही उसके गुनहगारों को पकड़वाने के लिए काफ़ी थे, जिसे लेकर मैं थाने गया और केस दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषियों को पकड़ लिया। अब मैं गांव आ गया था और जयपाल के घर गया। उसकी पत्नी को सारी बात बताई और उसके हार चढ़े फोटो के सामने जाकर कहा, अब सब जान गए, दोषियों को सजा भी मिल गई है। इतना कहते ही मुझे ऐसे लगा जैसे एक ठंडी हवा मुझसे दूर जा रही हो। ऐसा लगा मेरे कान में कोई बोल गया, अब मैं जा रहा हूं। इस बात को 7 साल हो गए। पूरे गांव में वो फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन एक बात मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं कोई पेड़ के नीचे खड़ा दिखे तो आवाज़ मत दें, क्योंकि जैसे सब लोग अच्छे नहीं होते, वैसे ही सब आत्माएं अच्छी नहीं होती।